हाँ, अब हम आगे इसी में MySQL में आपका नेक्स्ट टर्म है फंक्शन। उसमें देखते हैं फंक्शन में हमारे जो शॉर्ट कमांड होते हैं, इसमें इन शॉर्ट कमांड में हम कल कुछ कमांड देख चुके थे, उसके बाद की कमांड्स और देखते हैं। जैसे पहली कमांड्स जो थी आपकी कैरेक्टर वाली, वो आपने देखा था। इसमें आपने सेलेक्ट और कैरेक्टर में जैसे आपने 4 या 5 जितनी भी डिजिट लिख दी और उन डिजिट के अकॉर्डिंग वो आपको एक अल्फ़ाबेट देता था, ठीक है। तो वो अलग अलग एक शॉर्ट में यूज़ किए जाते हैं और ये इन 12th एग्ज़ाम 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं कि आपका ये कमांड दे दिया जाएगा कैरेक्टर वाला और इसका आउटपुट मांग लिया जाता है, ठीक है। या फिर और भी जो ये कमांड है शॉर्ट वाले कमांड, इन सब से। तो ये सेकंड वाला जो कमांड था आपका कॉन्केट में ये था कि आपका लोअर केस में आपको कोई हेडिंग देनी है तो उसके लिए हेडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक टेबल का डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं कॉन्केट को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला लोअर केस। ये भी आपका सेम कॉन्केट की तरह से ही है, इसमें भी आप लोअर केस ही बनाते हैं। और आपका नेक्स्ट है सबस्टर। इसमें यहाँ तक मैंने कल कंप्लीट करा दिया था। इसमें सबस्टर में आपने देखा था कि मैंने एक अल्फ़ाबेट ले लिए थे, उन अल्फ़ाबेट में मुझे काउंट करके बताना था 3rd या 4th से कि मुझे कितने अल्फ़ाबेट लेने हैं, ठीक है। तो वो उसने आउटपुट में रिज़ल्ट में दे दिए थे कि कितने आउटपुट आपको चाहिए, वो आउटपुट में दे दिया था, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखते हैं अपर और लोअर केस। पहले अपर केस की बात करते हैं, सेम उसी के साथ लोअर केस भी होगा। तो अपर केस में अगर आपको कोई कैरेक्टर है और आपको टेबल में शो कराना है, तो कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में शो कराना है, तो उसके लिए ये आपका अपर केस यूज़ होगा। और अगर आपको स्मॉल लेटर में कराना है तो लोअर केस यूज़ होगा। तो कैसे आपको इसको यूज़ करना है, सेलेक्ट कमांड का वही सेलेक्ट कमांड ही हम यूज़ करें, तो सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट कमांड में आगे सेलेक्ट अपर और देन ब्रैकेट में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि हम भी जो भी कैरेक्टर लेने होते हैं तो हम उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। और इसमें जो भी वर्ड आप लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने कमांड लिख दिया सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद करके, ठीक है। देन आफ्टर आपको उसकी हेडिंग देनी है कि आप उसको किस हेडिंग में चाहते हैं, तो यहाँ आपने लिख दिया अपर केस, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन सेमीकोलन क्लोज, ठीक है। देन आफ्टर जो आपका आउटपुट आएगा इसमें, तो वो आपका अपर केस जो आपका ये हेडिंग में आएगा। और इस हेडिंग में आपके नीचे यहाँ पे वर्ड्स में लिखे होंगे कमांड, क्योंकि आपने कैपिटल अपर केस दिया हुआ है इसलिए। अगर सेम यहाँ पे आप लोअर देंगे और लेटर जो भी आप चेंज करेंगे, तो वहाँ पे आपका अपर की लोअर और लोअर में यानी कि स्मॉल लेटर्स में आपके वो वर्ड्स लिखे हुए आएंगे, ठीक है। तो ये थे आपके। अब नेक्स्ट है इसके बाद अपर केस और लोअर केस के बाद ट्रिम है। अब इसमें अगर आपको एक इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे आप ट्रिम यूज़ करेंगे। सेलेक्ट ट्रिम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्पेस ज़्यादा दे दिया कैरेक्टर के बीच में, ठीक है। इस टाइप से मैंने यहाँ पे स्पेस जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में भी दिया है, बीच में ही गैप ज़्यादा दिया है, इधर भी गैप ज़्यादा दिया है। तो एक गैप के लिए आपका ट्रिम का यूज़ होता है कि जहाँ आप गैप ज़्यादा दे देते हैं उसको अगर आपको ख़त्म करना है, ठीक है, तो इसका अगर जब आप आउटपुट देखेंगे तो आपका जो ट्रिम है उसके बाद सीधे सीधे आपका वो आंसर दे देगा और दोनों साथ ही साथ मिले हुए दे देगा, यानी कि आपका जो स्पेस है वो यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से एक कंडीशन लिखी हुई आ सकती है
कि इसका आउटपुट क्या होगा, या ये कंडीशन लिखी जा सकती है अपर या लोअर केस में इसका आउटपुट क्या होगा। इस टाइप से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो ये आपको कमांड्स में या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे कि अगर मुझे स्पेस कम करनी है तो उसके लिए मुझे क्या कमांड यूज़ करनी होगी, वो भी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये था आपका ट्रिम का यूज़। इसमें एक लास्ट और है अभी आपका लेंथ। लेंथ में अगर मुझे एक वर्ड दिया हुआ है और उस वर्ड के करैक्टर यानी कि जो अक्षर हैं वो मुझे गिनने हैं कि कितने अक्षर का ये आपका वर्ड है, तो वो मुझे काउंट करने के लिए अब यहाँ पे सेलेक्ट कमांड का यूज़ करना है। तो वो कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ इसमें लेंथ वाले टॉपिक का यूज़ कर रहे हैं। सेलेक्ट लेंथ और ब्रैकेट में आपको जिस वर्ड की आपको लेंथ निकालनी है ठीक है, सिंगल इनवर्ट कॉमा बंद कर दिया। और सिंगल इनवर्ट कॉमा बंद करने के बाद यहाँ पे आपको ब्रैकेट बंद करना है और डबल इनवर्ट कॉमा में जिस लाइन में यानी कि जिस हेडिंग में आप आउटपुट चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे लेंथ इन करेक्टर, डबल इनवर्ट कॉमा क्लोज देन सेमीकोलन। ठीक है, तो इसका फिर आपका आउटपुट जो आएगा वो हेडिंग आपको देगा लेंथ इन करेक्टर। ठीक है, ये आपका एक बॉक्स में, देन आफ्टर आपका दूसरा बॉक्स और उसमें आपका जो आपने लिखा है वर्ड कंप्यूटर, इसके आपको जो वर्ड अक्षर काउंट करके देगा 3 और 3 6 और 7 8, तो यहाँ पे आपका 8 इस टाइप से लिखा हुआ आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट था इसमें लेंथ। तो ये जो आपके टॉपिक थे ये फर्स्ट वाले के थे स्ट्रिंग फंक्शन के, ये सारे आपके जो थे स्ट्रिंग फंक्शन में थे 7। अब दूसरा फंक्शन है आपका सेकंड वाला जो फंक्शन था उसकी डिस्कशन करते हैं। सेकंड है आपका न्यूमेरिक। न्यूमेरिक फंक्शन है। अब इसमें भी आपके टॉपिक्स हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट नंबर है वो आपका न्यूमेरिक है, यानी कि इसमें मैथ से रिलेटेड, वहाँ हमारे करेक्टर से रिलेटेड बात कर रहे थे, जैसे कि लेंथ है और वो आपके वर्ड्स अगर आपको काउंट करने हैं या और भी जो थे अपर केस लोअर केस। अब यहाँ पे आपके न्यूमेरिक यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस की हम बात करेंगे। तो इसमें आपका पहला है मॉड्यूल। तो इसमें पहला वाला देखते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल का यूज़ क्या है, मॉड्यूल में मैंने एक कमांड लगाई सेलेक्ट मोड और यहाँ 3,4। ठीक है, 3,4 देन ब्रैकेट में आपको लिखना है ठीक है, मॉड्यूल्स लिख दिया आपने, देन आपका सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, ये आपका मॉड्यूल्स में 3 की पावर 4, तो 3 की पावर अगर आप 3 में आप 4 की पावर देखेंगे कि यहाँ अब अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर जो आपने डबल इनवर्ट कॉमा में लिखा हुआ है
वो, और ये जितनी बार डिवाइड जाएगा उसके बाद रिमाइंडर जो बचता है वो आपका यहाँ शो करा देगा। ठीक है, दैट्स ये पहला हो गया आपका मॉड्यूल से। अगर आपको सिंपली कैलकुलेशन करनी है, एक डिजिट में दूसरा डिवाइडर कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइडर के बाद जो रिमाइंडर बचेगा तो वो आपका रिमाइंडर शो कराने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट में अगर आप कोई बड़ी भी डिजिट लेना चाहें 1341 डिवाइडेड बाई 21 या कोई भी, तो उस टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका न्यूमेरिक फंक्शन में फर्स्ट। देन आपका सेकंड अगला है पावर। इसका आप यूज़ देख लिए सेकंड में, कि कैसे आपको ये सेकंड वाला लगाना है। सेलेक्ट थ्री कॉमा टू। ठीक है, अब इसमें जो आपको हेडिंग में देना है डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज देन सेमीकोलन। तो आपका ये जो हेडिंग है उस हेडिंग में शो कराएगा। ये आपकी हेडिंग हो गई। ठीक है, और हेडिंग में आपका 3 की पावर 2 यानी कि आपका 3 to 3 हो जाएगा, 9 आपको यहाँ आंसर में दे देगा। यानी कि अगर आपको पावर में आंसर चाहिए तो डिजिट और उसकी पावर्स दोनों लिखनी है। उसके बाद जो आपको हेडिंग यहाँ देनी है, यानी ज़रूरी नहीं है यही आप हेडिंग दें, उसके अलावा कोई डिफरेंट हेडिंग भी दे सकते हैं, और वो उस हेडिंग के साथ साथ उसका आंसर शो कराएगा। ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिक फंक्शन में आपका मॉड्यूल और पावर। नेक्स्ट थर्ड नेक्स्ट है आपका राउंड। राउंड में सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट और सेलेक्ट के बाद राउंड। फिफ्टीन पॉइंट कोई भी हमने डिजिट ले ली 1 7 3। ठीक है, अब इसको मुझे जितने भी पॉइंट्स तक चाहिए, यानी अगर सिंगल पॉइंट से या सिंगल डेट चाहिए, 2 डेट चाहिए, जितनी भी चाहिए, तो ऐसे मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के 1 डेट चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया राउंड, क्योंकि जो आउटपुट है मुझे राउंड की हेडिंग में चाहिए। ठीक है, देन आफ्टर आपका जो आउटपुट आएगा राउंड देन 15.2 इस टाइप से वो शो करा देगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिक का थर्ड के बाद डी पार्ट। नेक्स्ट अगला साइन। आपको कोई कैरेक्टर दिया है और उसे साइन पता करना है कि ये साइन प्लस का है या माइनस का है, तो उसके लिए सेलेक्ट साइन, सेलेक्ट साइन, और एक आप डिजिट ले लीजिए, सिंगल डिजिट, माइनस में या प्लस में। देन आफ्टर इसको डबल इनवर्टेड कॉमा में साइन के थ्रू डिनोट करा रहे हैं, और इस टाइप से फिर आपका हेडिंग में आएगा, और हेडिंग में आपका यहाँ आंसर देगा -1। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप ये न्यूमेरिक फंक्शन में चारों आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपको दिया जा सकता है कि ये आपका टॉपिक है, इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इस और टॉपिक के आउटपुट के हिसाब से, या फिर आपको एक आ जाएगा कि भाई पावर का एक फंक्शन बताइए कि पावर का क्या यूज़ है, साइन का क्या यूज़ है, या राउंड का कैसे यूज़ करेंगे आप न्यूमेरिक फंक्शन में। तो ये सारे आपको इन शॉर्ट में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये सारे अभी सेलेक्ट कमांड के शॉर्ट फंक्शन चल रहे हैं। नेक्स्ट आगे अभी इसी में और हैं।
नेक्स्ट है आपका स्क्वायर रूट स्क्वायर। इसको कैसे यूज़ करेंगे? स्क्वायर रूट को अगर आपको कोई डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए कैसे आप यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट का? ठीक है, इसमें मैंने लगा दिया सेलेक्ट स्क्वायर और यहाँ डबल इन्वर्ट डिजिट लिख दी मैंने यहाँ पे, जितनी डिजिट का मुझे चाहिए 26। ठीक है, देन आफ्टर डबल इन्वर्ट कॉमा में डबल इन्वर्ट कॉमा क्लोज, तो आपका जो आउटपुट आएगा और यहाँ 26 का जो स्क्वायर रूट होगा, 26 का स्क्वायर रूट 5.099 समथिंग। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका मॉड्यूल पावर राउंड साइन शॉर्ट। अभी इसमें एक और है शॉर्ट के बाद ट्रंकेट। ट्रंकेट का यूज़ करेंगे सेलेक्ट ट्रंकेट, $15.79 और 1 और यहाँ ब्रैकेट में मेरे आउटपुट में हेडिंग जो चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से जो डिजिट है उसको मुझे ट्रंकेट का मतलब है जितने मुझे उसको डिजिट में दिखाना है। तो ये स्क्वायर रूट जो आपका यहाँ पे राउंड था उस राउंड के सेम ही है आपका ट्रंकेट। तो ट्रंकेट में ये है कि आपका वो सिंगल कर देता है, यानी कि यहाँ पे उसका पावर्स नहीं लेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर में जो देगा 15.7, इस टाइप से ये आपका आंसर शो करा देगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। स्ट्रिंग फंक्शन के बाद न्यूमेरिक फंक्शन में हमने देखे थे मॉड्यूल, पावर, राउंड ऑफ, साइन, शॉर्ट और आपका ट्रंकेट। तो ये सारे ऑप्शंस थे। इन सारे ऑप्शंस के बाद न्यूमेरिक के बाद नेक्स्ट है अगला आपका डेट एंड टाइम फंक्शन। अब डेट एंड टाइम फंक्शन में भी जो शॉर्ट में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन, इसमें देखते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन में पहला आपका है डेट एंड टाइम फंक्शन में आप यूज़ कर रहे हैं करेंट डेट अगर आपको चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या फंक्शन यूज़ करेंगे? सेलेक्ट कर डेट ब्रैकेट देन सेमीकोलन। तो इससे आपका जो करेंट डेट है वो आपकी शो करा देगा। ठीक है, और वो आपका करेंट डेट के शो के साथ साथ ऊपर यहाँ पे हेडिंग देगा और यहाँ आपका सबसे पहले ईयर चलता है, देन आपका मंथ, देन आपका डेट। ठीक है, इस टाइप से ये आपका शो कराएगा। नेक्स्ट इसी में सेकंड है, आपने करेंट डेट शो करा ली। नेक्स्ट आपको इसमें डेट का कंफर्मेशन चाहिए होता है, तो यहाँ केवल डेट का कॉलम है,
यानी कि आप यहाँ डेट और टाइम उसको दोनों चीज़ें देंगे और उसको बताना है कि इसमें से डेट कौन सा और टाइम कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए यूज़ करता हूँ सेलेक्ट डेट, ब्रैकेट में सिंगल इनवर्ट कॉमा में मैंने यही डेट ले ली, स्पेस देके फिर मैंने एक टाइम ले लिया 31:05 और 14, सिंगल इनवर्ट कॉमा क्लोज देन सेमीकोलन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो आपको डेट शो करा देगा कि इन दोनों में से डेट क्या है। तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में आपका डेट, ठीक है, इस टाइप से आपका सेकंड है डेट एंड टाइम फंक्शन में करेंट डेट और आप डेट। नेक्स्ट आपका अगला है मंथ। मंथ में सेलेक्ट मंथ, सिंगल इनवर्ट कॉमा में आपको यहाँ पूरी डेट देनी है। ठीक है, देन आफ्टर सेमीकोलन। तो आपका यहाँ हेडिंग में आपको मंथ लिखेगा और मंथ के नीचे आपको जो मंथ है वो यहाँ बीच में है तो उसको 06 इस टाइप से वो शो कराएगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा था करेंट डेट एंड टाइम फंक्शन में करेंट डेट, डेट और आपका मंथ। नेक्स्ट आपका अगला चौथा इसी टाइप से आप ईयर भी शो करा सकते हैं। ईयर के लिए यहाँ लिखना है सेलेक्ट ईयर 2020 06 08 देन सेमीकोलन। तो आपका ईयर हेडिंग लिख के नीचे आपका जो ईयर है वो शो करा देगा। तो इस टाइप से आप ईयर भी शो करा सकते हैं, मंथ भी और डेट भी। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ में आपका नाउ। अगर आप नाउ कमांड का यूज़ करते हैं तो ये क्या शो कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट नाउ कमांड देखते हैं। सेलेक्ट नाउ देन सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो करंट में जो पोजीशन होगी वो आपको शो करा देगा। टाइम एंड डेट, तो आपका करंट टाइम पहले डेट आएगी आपकी 2020 06 08 देन कॉमा आपका करेंट टाइम 12 05 04 और 14। ठीक है, इस टाइप से ये आपका शो कराएगा और ऊपर आपका लिखा होगा नाउ। ठीक है, तो ये इसके बाद एक लास्ट और है नाउ के बाद सिस्टम डेट। यानी कि ऐसा भी होता है कि जो आप डेट डाल रहे हैं तो वो सिस्टम की डेट कभी अपडेट नहीं होती है। कभी कभी ये होता है कि उसके जो CPU में जो सेल होता है वो आप उसको लगातार यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से उसमें जो डेट है वो अपडेट नहीं है। तो उस वजह से आपका सिस्टम डेट के लिए भी एक आता है। तो सिस्टम डेट में आपका अगर यूज़ करेंगे तो जो वो सिस्टम में डेट होगी
इस टाइप से, तो वो सिस्टम में डेट शो होगी और वो हेडिंग में शो कराएगा सिस्टम डेट, और यहाँ पे नीचे जो डेट होगी 2020 06/08 या उसके अलावा भी जो भी उसकी डेट होगी वो ये शो कराएगा। ठीक है, तो ये आपके डेट एंड टाइम फंक्शन में थे। एक तो आपका करेंट डेट, डेट, मंथ, ईयर, ठीक है, उसके अलावा आपका नाउ और ये आपका सिस्टम डेट। तो ये सारे आपके थे टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट आगे अब हम देखते हैं अगला, अब जो ये क्वेरीज़ की हैं उन क्वेरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस में जैसे एक लिखा हुआ है यहाँ है डिस्प्ले फर्स्ट 3 display first 3 character characters extended from jobs of employee ये क्वेश्चन दिया है, शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है। डिस्प्ले फर्स्ट 3 कैरेक्टर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जॉब्स ऑफ एम्प्लॉय 8888 8 एंड 8900। ठीक है, इसमें से आपको यहाँ एक्सट्रैक्ट करने हैं फर्स्ट 3 कैरेक्टर। ठीक है, तो कैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे उन एम्प्लॉय के जिनके एम्प्लॉयज़ जॉब का कोड दिया हुआ है 8888 एंड 8900। तो ये आपका जो कैरेक्टर के काउंट के लिए यूज़ था वो आपका सबसे पहला था। स्ट्रिंग वाले में हम इसका यूज़ करते थे। स्ट्रिंग में आपका जो आपका सबस्टर था टॉपिक, उससे इसका हम यूज़ करेंगे। कैसे इसका यूज़ करेंगे देखें, सेलेक्ट सबस्टर। ठीक है, हेडिंग आपको चाहिए जॉब, कॉमा 1, कॉमा 3। ठीक है, और यहाँ पे आपकी कंडीशन, ये कंडीशंस भी लगानी है और टेबल का नेम भी देना है। तो टेबल यहाँ पे आपका टेबल नेम उन्होंने दिया हुआ है फ्रॉम जॉब्स, और कंडीशंस है वहाँ पे वेयर के साथ कंडीशन चल रही है एम्प्लॉय नंबर एट यानी 4 और 8 वाला या तो हो, और एम्प्लॉय नंबर 8900 या फिर ये एम्प्लॉय नंबर हो। तो इससे आपका वो इजीली फाइंड आउट कर देगा कि एम्प्लॉय नंबर या तो ये या एम्प्लॉय नंबर ये। और जॉब वाली टेबल में से आपको वो सेलेक्ट करने हैं जिनके आपको 3 लेटर्स सेलेक्ट करने हैं, और एक ऐसा चाहिए फर्स्ट 3 लेटर्स करेक्टर चाहिए उस नाम के जिसमें 8888 आता हो या 8900 आता हो। ठीक है, तो इसका आउटपुट देखिए, आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट में आपका सबस्टर ब्रैकेट में जॉब 1, 3
ये लिखा हुआ आएगा, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। और हेडिंग में आपके जो रिलेटेड नेम होंगे जितने भी होंगे जो इस क्राइटेरिया में आते हैं तो वो यहाँ पे आपके शो करा देगा। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ 11 divided by 4 and display 3 की पावर 2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि आपको एक सेलेक्ट का स्टेटमेंट बनाना है जिसमें आपको 11 में 4 से डिवाइड करना है। एक तो इसका बनाना है और एक डिस्प्ले कराना है 3 की पावर 2 को। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो ये दोनों आपके न्यूमेरिक जो वैल्यूज़ थी, यानी कि न्यूमेरिक आपने वैल्यूज़ में देखा था उसमें 5 थे, तो उसमें से अब ये यूज़ होगा। ठीक है, कैसे इसको करेंगे? सबसे पहले आपको सेलेक्ट कमांड का यूज़ करना है। सेलेक्ट मॉड्यूल, जो आपका न्यूमेरिक में फर्स्ट वाला ही था, 11 कॉमा आपको 4 से डिवाइड करना है। 11 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ कॉमा का यूज़ से करेंगे। ठीक है, एक तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गई, यानी कि पहला काम पूरा हो गया। और इसको आपको हेडिंग्स अगर देनी है, जो भी आप हेडिंग देना चाहते हो, तो हेडिंग में मैं यहाँ रिमाइंडर हेडिंग देता हूँ, रिमेन, बस तय काफ़ी। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हो गया। नेक्स्ट आगे आपका बोला है 3 की पावर 2 और आपको देना है, तो यहाँ पे आपको पावर का यूज़ करना है और यहाँ पावर में 3 की पावर 2 यूज़ करनी है। तो 3 कॉमा 2 और यहाँ पे आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में पावर लिखा हुआ आएगा, देन आपका सेमीकोलन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो दोनों आउटपुट है वो दोनों आउटपुट अलग अलग ब्रैकेट में बने हुए आएंगे। पहले में आएगा आपका रिमाइंडर, और रिमाइंडर में आपका 11 से 4 में डिवाइड, 4 2 ज़ा 8 और 3, तो यहाँ पे आपका 3 रिमाइंडर ये आ गया, ये एक ब्रैकेट में आएगा। और एक आपका पावर वाला आएगा, और पावर में 3 की पावर 2 मीन्स 9, तो ये आपका इस टाइप से डिस्प्ले कराएगा। बट ये है कि क्वेश्चन आपको ज़्यादातर यही आएगा कि कमांड्स आपको कैसे यूज़ करनी है, क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा तो आपको उस कमांड देनी है। तो कमांड ये है आपका सेलेक्ट मॉड्यूल्स 11 डिवाइडेड बाई 4, या डिवाइडेड के लिए आपको कॉमा लगाना है। और जो आपको हेडिंग देनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप रिमाइंडर दो, रिमाइंडर के अलावा आप मॉड्यूल्स हेडिंग दे सकते हो। और इसके अलावा जो दूसरी डिस्प्ले करानी थी 3 की पावर 2, तो यहाँ पे पावर वाला दूसरा फंक्शन था न्यूमेरिक में ही, उसको मैंने यूज़ किया था पावर 3 की पावर 2 यानी 3,2, और यहाँ पावर से उसको डिनोट कर दिया। देन आफ्टर आपका ये आउटपुट आ गया। ठीक है, तो वो आउटपुट नहीं पूछेगा ज़्यादातर। अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन से आपको कमांड बनानी होगी या फिर कमांड से आउटपुट। ठीक है, एक सिंगल नंबर में आता है ये आपका टॉपिक, तो इस टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम और भी देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।